नमस्कार, आप देख रहे हैं परभनी टाइम्स न्यूज। परभनी टाइम्स में आप सभी का स्वागत। मैं इस्माइल शेख। जिस तरह से अभी मुस्लिम समुदाय का रमज़ान का महीना चल रहा है, पवित्र रमज़ान का महीना चल रहा है, और इस महीने के अंदर जो मुस्लिम समुदाय के जो लोग होते हैं, जिस तरह से जिसके पास माल व ज़र होता है, वो लोग अपना ज़कात और फितरा निकालते हैं। जो समुदाय के गरीब लोग होते हैं उनके लिए इस महीने में ज़कात निकालना होती है। तो आज देखने में ये आया है, परभनी के यूसुफिया कॉलोनी में रहने वाले डॉक्टर टीपू सुल्तान, इन्होंने एक अनोखे अंदाज में यहाँ पर किट वाटप की है। जो जिस तरह से मुस्लिम समुदाय को इस महीने में सदका फितरा देना होता है, जो अपने माल उनके पास होता है, जो चीज़ होती है, सोना होता है, चांदी होता है, उसका ज़कात निकालना होती है। तो उस ज़कात को और गरीब जो समुदाय के लोग होते हैं या अपने रिश्तेदार में जो लोग होते हैं उनको देना होता है। मगर टीपू सुल्तान ने आज जो है तो एक ऐसा काम कर बताया है कि उन्होंने किसी को ज़कात और फितरा ना देते हुए अपनी ओर से एक तोहफा बोलकर राशन की किट वाटप की है, जिसके अंदर किट के अंदर गेहूँ, शक्कर, पत्ती, जो किचन में लगने वाले सामान होते हैं, वो सारे किचन के सामान उन्होंने आज किट में जो है तो यहाँ पर और गरीब लोगों को दिया है। आप वीडियो में देख सकते हैं जिस तरह से यहाँ पर किटों को वाटप किया जा रहा है। और जब हमने इनसे बात की तो उन्होंने ऐसा बताया है कि ये मैं रमज़ान के अंदर रोज़ेदारों को तोहफा बोलकर दे रहा हूँ, ये कोई ज़कात और फितरा नहीं है। इसके अंदर एक महीने के जिस तरह से एक महीना गुजारने के लिए जो सामान लगता है, वो सारी चीज़ें किट के अंदर वाटप की गई है। और यहाँ पर तकरीबन आज 400-500 लोगों को या ज़्यादा लोगों को, एक अंदाज़ा मैं बता रहा हूँ, उन लोगों को यहाँ पर किट वाटप की गई है। आप हमारे वीडियो में देख सकते हैं जिस तरह से यहाँ पर किट वाटप की जा रही है। अभी हमारे साथ में डॉक्टर टीपू सुल्तान है, जो डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर सेना, जो उनकी एक पार्टी है, उस पार्टी के वो नेशनल प्रेसिडेंट भी है। उनसे हम अभी जानते हैं जिस तरह से इन्होंने आज यहाँ पर किट वाटप की है, ये इतना अच्छा ख्याल उनके दिल में, और इनको जो तो ये बात किस तरह से मालूम पड़ी है, प्रेरणा कहाँ से इन्होंने ली है कि और गरीब लोगों को जो तो अनाज हम तोहफे के तौर पर बांटा जाए। देखिए, अब उनसे हम जो तो आज पूरी विस्तार से बात करने वाले हैं, जिस तरह से उन्होंने किट वाटप की है, किट के अंदर क्या क्या साहित्य थे, जो भी चीज़ें उन्होंने वाटप की है, उनसे हम जानते हैं। हमारे साथ में टीपू सुल्तान, डॉक्टर टीपू सुल्तान है, उनसे हम विस्तार से पूरी बात करते हैं। तोहफे की शक्ल में जो तो लोगों को हर वो चीज़ आपने किचन में पहुंचाने की कोशिश की है जो महीना भर उनको चले, क्या कहना चाहिए? देखिए, सबसे पहले मैं आपके चैनल का और सब आपकी टीम का खैर मकदम करता हूं, और आप सबको मेरे तरफ से बहुत बहुत रमज़ान मुबारक। और ये जो मैंने तोहफा पेश किया, एक छोटा सा मेरे तरफ से नजराना रोज़ादार के लिए, बहुत सारे लोग ऐसे, हाँ, मैं इस बात का विरोध नहीं कर रहा और ना उस बात को कमतर बताऊंगा जो कि ज़कात और फितरा है। ज़कात और फितरा तो दो भाई ज़रूरी है वो देना। वो तुम जो माल कमा रहे, जैसा तुम गवर्नमेंट को टैक्स भरते, वैसा अल्लाह और उसके रसूल ने भी तुम्हारे ऊपर टैक्स लगाला, ज़कात और फितरा, कि तुम्हारे कमाई का कुछ हिस्सा निकाल कर और गरीबों को बांटो। तुम्हारे घर के अंदर चूल्हा जल रहा, तुम खा रहे, तुम सुकून से सो रहे, मगर इस्लाम उसका नाम नहीं। इस्लाम वो है कि तुम्हारे बाजू में अगर यहूदी भी है, कोई भी जात का है, तो देखो ना, तारीख इस्लाम पढ़ो कि यहूदियों के घर में भी जाके चुपके से उनके घर में राशन पानी रख के आते थे साहबा इकराम। ये तालीम हमारे नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दी। तो आपने ये भी फरमाया कि तुम्हारे कमाई के हिस्से से कुछ ज़कात और फितरा निकालकर और गरीबों को दो, ताकि उनका भी चूल्हा ठंडा ना रहे, वो कम से कम रात में 2 टाइम की तो 1 टाइम की तो रोटी खाकर सो सके। सबका ख्याल रखो। और इस्लाम के अंदर जात भेदभाव ऐसा नहीं बताया वाला है। तारीख इस्लाम आप पढ़ सकते, उसके अंदर यहूद और नसारा जितने भी है, सबके मदद करे अली, सबके घरों के अंदर बन मुट्ठी में साहबा इकराम ने। लेकिन आजकल का दौर ऐसा है कि बहुत सारे लोगों को ज़कात एक्सेप्ट नहीं होती, फितरा एक्सेप्ट नहीं करते वो लोग, क्योंकि उन्होंने उसमें शर्मिंदगी महसूस करते। एक रहती गरीबी और एक रहता मजबूर इंसान, दो है, गरीबी की शक्ल दो है, जिसमें से एक है गरीब और एक रहता मजबूर। गरीब तो जगह जगह जाके मंके लाके खा सकता, उसके बच्चों की शादी में भी तो मंके लाके उन्हें कर सकता, लेकिन जो मजबूर इंसान रहता, जो नामचीन रहता, मगर उसके घर में एक फूटी कौड़ी नहीं रहती, उसके घर में राशन का एक दाना नहीं रहता, और उन्हें मंग भी नहीं सकता बाहर, उसकी इज्जत इतनी रहती, और उसको कहीं से उधार भी नहीं मिलता। बाद में दोस्त अहबाब 1-2 बार उधार देंगे, बाद में नहीं देते, तो क्या बोल के मंगाओ। तो इसलिए मजबूरी जो रहती है वो बहुत ही गरीबी से भी खतरनाक चीज है, क्योंकि तुम खुद पे से सोचो, कभी तुम पे भी टाइम आया होगा तो तुम थोड़ी बाहर जाके किससे मांग सकते।
तो इसलिए मेरे तरफ से एक तोहफा कि जो मजबूर और बेबस और जो इंसान है गरीब, तो उनके घर तक अनाज पहुँचे और वो रोज़ादार क्या बोलते, तो मेरे तरफ से तोहफा एक्सेप्ट कर कर वो मेरे तरफ से एक्सेप्ट कर कर उनके दस्तरखान पर जो भी है छोटा सा तोहफा सभी अल्लाह के हुक्म से, और अल्लाह मैंने जो दिया उसको कबूल फरमाए उसके बारगाह में। और दूसरी बात क्या बोलते, तो मैंने कोई ज़कात भीख फितरा नहीं दिया। अगर ज़कात भीख फितरा देता था तो तुम लोग क्या बोलते, तो बन मुट्ठी में देने का हुक्म है। ज़कात जो भी दे रहे और फितरा भी दे रहे तो वो भी दिया मैंने, मगर बन मुट्ठी में कहाँ किसको दिया वो बयान नहीं कर सकता मैं। ये तोहफा था इसलिए मैंने बताया सबको, गिफ्ट है। गिफ्ट तुम जन्मदिन का कैसा खुलेआम देते हो, वैसे रमजान का गिफ्ट है रोजादार के लिए, खुलेआम दिए जो भी बात है। तो ज़कात और फितरे का इसका मैं विरोध तो नहीं करता, लेकिन दिया मैं वो भी, मगर वो बन मुट्ठी में जा कहाँ और किसको और कब पहुंचाया वो मुझे मालूम और उनको मालूम, क्योंकि किसी के सामने लाके उनको जलील नहीं करने का इस्लाम में सख्त मना है, बस जलील करना और दिखाना। अल्लाह कहने सुनने ज़्यादा। डॉक्टर साहब जिस तरह से किट वाटर की गई है, तो क्या इसमें परभनी शहर के लोग थे कि अतराफ के भी थे? और इसमें आपने कौसड़ी ताऊ विलेज जो है, तो उसके बाद में पात्री ताड़ बोरगों पात्री के पास का, और उसके बाद मानवत, उसके बाद परभनी जिले के आसपास के अतराफ के सब लोग थे। और इंशाअल्लाह ताला मैं नियत करता हूँ अल्लाह से कि अगले साल उससे बड़ा करूँगा। उसके बाद ऐसा करते करते हर जिले में करने की अल्लाह मुझे ताकत और हिम्मत अता करे, ताकि मैं हर जिले में हिस्सा ले सकूं, हर जिले के गरीब तक और मजबूर इंसान तक वो पहुंचा सकूं मेरी तरफ से। तो सब ये आज जो आपने किट वाटर की है, तो ये इन लोगों तक कैसा पहुंचा गया, कैसा पहुंचे, आपकी टीम कैसी पहुंची और कैसा मालूमात ली इन लोगों से? हाँ, ये बहुत डिफिकल्ट टास्क था, तो इसको मैंने ऐसा करा कि डिवाइडेशन कर दिया मैंने। अब मैं तो जाकर सब लोगों को जमा नहीं कर सकता, तो मैंने उसमें से, हमारी पार्टी भी है डॉक्टर अंबेडकर सेना नेशनल पार्टी, उसका प्रेसिडेंट हूँ मैं नेशनल। तो मैंने जितने भी पार्टी के कर्मचारी है उन सबको बोला कि भाई तुम जिम्मेदारी लो, तुम्हारे मोहल्ले के कुछ, तुम्हारे मोहल्ले के कुछ, तुम्हारे एरिया के कुछ, ऐसे चुन चुन कर जो जरूरतमंद है, मेरे से बेहतर तो तुम जान सकते कि तुम्हारे मोहल्ले में कौन जरूरतमंद है, इसलिए आप जिम्मेदारी लो, मेरे पास उनका आधार कार्ड जमा कराओ, ताकि मैं उनका यहाँ पर बुक करके रख सकूं उनके नाम पर तोहफा। अगर किसी जरूरतमंद को जरूरत पड़ती है जो भी है तो इंशाअल्लाह ताला आधार कार्ड जमा कर देना, और आधार कार्ड के पीछे मोबाइल नंबर लिख के जमा करना, तो उसकी बरोबर क्या बोलते, तो मेरे से जितना हो सके उतनी मदद करने की मैं कोशिश करूँगा अल्लाह के हुक्म से। बंदे की क्या मिसाल है, देने वाली ज़ात तो अल्लाह की है, बाकी सब तो एक जरिया है उसका। सर रहता बच्चे जो है अपने ख़ानदान का देख के सीखते। अब नाम तो नहीं लूँगा, हमारे मामू नवाब साहब वो सब लोग जो भी है ख़ानदानी, ये सब लोग टरकों से अनाज वाटप करते थे, और उनका देखकर तो कुछ अपने को भी सीख मिलती ना, बच्चे भी कैसा है ख़ानदान का देखकर सीखते सब। तो सब लोग करते थे शुरू से मदद गरीबों की, उन्होंने ट्रकों से अनाज लाकर, उनका तो बहुत अलग ही हिसाब था उनका, सबको मालूम है पूरे महाराष्ट्र को, ट्रकों से अनाज आता था और सीधा बोरियां बोरियां घरों पे चले जाते थे लोगों के। तो कुछ उनका भी देखकर बच्चे सीख लेते। और दूसरी बात कुछ तुम्हारा सवाल, जो मालो ज़र और जो दौलतमंद लोग हैं उनसे मैं ये अपील करूँगा कि चाहे वो हिंदू हो क्या मुसलमान हो, सिख हो क्या ईसाई हो, हर धर्म के अंदर बोले आला है कि गरीब की मदद करो। और कौन से गरीब की मदद करो, जो जरूरतमंद है, जो भेज और चोला पहन के बैठा वो नहीं, जो कि इधर तुमको भेज बना के बता रहा और बाद में उधर जाके मस्त कार में घूम रहा गाड़ी में, वो गरीब नहीं रहता। ओरिजिनल गरीब की तहकीकात करो, कहाँ है ढूंढो, उसको सर्च करो और उसकी मदद करो। गरीब जो है, गरीब का कोई धर्म नहीं रहता, ऐसा समझ के उसकी मदद करो। धर्म और ये मत देखो तुम, आजकल हमारे बहुत धर्म में बांट दिया जा रहा, तू हिंदू मैं मुसलमान, तू सिख तू ईसाई। भारत की एकता और अखंडता को बरकरार करके रखो। हिंदुस्तान, सर सैयद अहमद खान ने फरमाए थे कि हिंदुस्तान एक दुल्हन है, और वो दुल्हन के माथे की बिंदिया कौन है, कौन सा समाज, तो कोई हिंदू उसकी आंख है एक, तो दूसरी आंख वो दुल्हन की मुसलमान है। अगर हम एक आंख को फोड़ देंगे तो दुल्हन कानी हो जाएंगी, अंधी हो जाएंगी, तो अच्छी नहीं दिखेंगी। इसलिए उसका पूरा जो जेवर है उसकी आंख पे वो कौन सा समाज है, ऐसा सब उन्होंने बताया वाला है। तो उस हिसाब से तुम देश की एकता और अखंडता को और उसकी खूबसूरती को बरकरार रखते हुए एक दूसरे की मदद किया करो। ना हिंदू बुरा है ना मुसलमान बुरा है, बुरा वो है जो इनको आपस में लड़ाता, वो बुरा है। और उसके बच्चे बाहर देश में पढ़ते और हमारे बच्चे आपस में यहाँ लड़ते और लड़के अपना फ्यूचर बर्बाद कर देते। इन्हें इसको मारता, उन्हें उसको मारता, और दोनों जेलों में जाके बैठ जाते। एक का परिवार विक्टिम बन जाता, एक का परिवार क्रिमिनल बन जाता। होगा तुम्हारे दोनों के बच्चों की जिंदगी खराब, समझो। और ये जो तुम्हारे दिमाग में भूसा भरे जा रहा, वो भूसे को बाहर निकाल के फेंको। और वो नेता तुम्हारे को क्या, वो सत्ता की आग पर रोटियां सेक रहे, वो
और वो ये सियासत के तबायफ का दुपट्टा है, कभी इसके हाथ में है तो कभी उसके हाथ में है। ये सियासत के घोड़े हैं, ये उल्टी चाल चलते, इसलिए इनको समझो और एकता और अखंडता को बरकरार रखो। जितना दिवाली हमको प्यारी है उतना ईद हमको प्यारी है। और मुसलमान क्या बोलते, तो हिंदू मुसलमान सिख ईसाई सबसे मैं ये बोलूंगा कि सब मिल हिल के मनाओ देश की एकता और अखंडता। और मेरे देश की खूबसूरती उसके अंदर है कि हम सब 18 पगड़ी जात एक साथ मिलके रहते और हम सब मिलके एक दूसरे का त्योहार मनाते। कौन बोला बे हिंदू की शादी होने लगी और मुसलमान उसका दोस्त अगर नहीं पहुंचा तो उन्हें फेरे रोक देता, और मुसलमान की शादी हो रही और उसका हिंदू दोस्त अगर नहीं आया तो उन्हें बोलता निकाह रोक दो, मेरा दोस्त अभी नहीं पहुंचा, मेरे दोस्त का परिवार नहीं पहुंचा। ये मेरे देश की मोहब्बत एक दूसरे के वास्ते। और ये गोंडा घोल रहे नफरत का, सियासत के तबायफ के दुपट्टा पकड़कर हाथ में ना लाया तम बखना। क्या बोलूं मैं इनको, इसलिए इन सबसे बाज आओ और ये गंदी पॉलिटिक्स करने वालों पर लानत भेजो। देखिए कल होली का त्योहार है और जुमा भी है रमज़ान का। मैं हिंदू समाज को भी मेरे तरफ से बहुत बहुत होली की बधाई देता हूँ डॉक्टर अंबेडकर सेना नेशनल पार्टी की तरफ से। और मैं डॉक्टर अंबेडकर सेना नेशनल पार्टी का नेशनल प्रेसिडेंट हूँ और मेरी पूरी पार्टी और पूरे मेम्बरान हमारे सब की तरफ से आपको होली की बहुत बहुत मुबारकबाद और मुसलमानों को बहुत बहुत रमज़ान की मुबारकबाद। दोनों मिलकर आपस में मोहब्बत और भाईचारा रखते हुए अच्छे से रमज़ान का जुमा भी अदा करो और होली भी